नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर ईडी का छापा है मारा गया और शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। डायमंड कंपनी में 500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा है और ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर की छापेमारी। मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे सचिन सावंत, इस वक्त एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है सावंत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में ईडी की छापेमारी हुई है और वन वर्ल्ड विस्टा अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा में और डायमंड कंपनी में 500 करोड़ की हेराफेरी का मामला जो है वो सामने आया है, जिस पर ये छापेमारी की गई है और ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर ये छापेमारी हुई है। मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे सचिन सावंत। और गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां महिला का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल के बगैर गोलियों के ट्रिगर बताते हुए दिखी महिला। दंपति को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ की जा रही है और गोरखपुर के गोला क्षेत्र के बारानगर का यह मामला है। तो गोरखपुर से एक खबर है, जहां महिला का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दंपति को हिरासत में लिया गया और पिस्टल के बगैर गोलियों के ट्रिगर दबाते हुए महिला का ये वीडियो जो है वो सामने आया था, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई और अब हिरासत में लिए गए हैं ये दंपति। ये देखिए किस तरीके से महिला पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रही है बिना। ये देखिए किस तरीके से असलहा लहराते हुए महिला का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और अब उन पर कार्रवाई हुई है, दंपति पर कार्रवाई हुई और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है। और गोरखपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से असलहा लहराते हुए ये महिला सामने दिखाई दे रही है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद संज्ञान लिया गया पुलिस की तरफ से और अब इन दंपति को हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि असलहा इनके पास कहां से आया, कहां से इनकी बरामदगी हुई। और चलिए उन्नाव से खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर पुलिस ने नीचे गिरा ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है और हादसे में ट्रक के उड़े परकच्चे। बांगर मऊ कोतवाली के भिकारीपुर रूल गांव के पास ये हादसा हुआ, जिसके बाद आप देखिए इन तस्वीरों में, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हालात में ये ट्रक पाया गया। ट्रक सीधा पलट गया नीचे रोड की तरफ और किसी तरह से कंडक्टर और ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर चोरों ने ऑटोमोबाइल की दुकान को बनाया निशाना और ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ, जहां पर ट्रैक्टर पार्ट की दुकान से लाखों का सामान चोरी हुआ। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव उस्मानपुर का मामला। ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में चोरी हुई, लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और फिर मामले की जांच में जुटी है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के, चोर हाथ नहीं लगा है पुलिस। बदायूं में चोरों ने ऑटोमोबाइल की दुकान में अपना हाथ साफ किया, चोरी की, लाखों का सामान चोरी करके फरार हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मेरा सामान हेडरो पंप हो गए, रिंग सेट हो गया, मोबाइल ले गए, सियोल ले गए। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ? लगभग हो गया 4 से 5 की समथिंग, 5 लाख। अच्छा, हाँ, तो बैटरी आपने वगैरह सब ले गए। तो आपने किस समय देखा ये कि तुम्हारे कोविल सुबह में एक भैया आए थे, उन्होंने फ़ोन करा था मेरे को। अच्छा, हाँ, बोले भैया तुम्हारी दुकान में ऐसे कोमल लग गया, तो मैं आया यहाँ पे बात की। तो आपने इसको सूचना जरीफ पुलिस को दी? हाँ जी, पहले मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर वाले भैया ने कॉल करा जरीफ नगर थाने। तो और उसको जरीफ पुलिस पहुंची है, वो तहरीर दी गई है? ना अभी तो ना लगी है तहरीर, बट लगाएंगे। अभी तो तहरीर नहीं दी गई, तो सूचना दे दी तो अधीक्षक हुआ। क्या लगता है कि चोरी का कारण क्या रहा? पुलिस कैसे धीमी रही, क्या मामला रहा था? कारण पुलिस का क्या हो सकता है, इसमें कोई आपस का ही आदमी लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जो चोरी हुआ है वो आइटम ऐसा हुआ है
कि जो नॉलेज वाला ही कर सकता है। मोटा मोटा उठाया उन्होंने और बाकी सामान नहीं उठाया। और अगली खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर दिल्ली की साक्षी हत्याकांड दोहराने की जो युवती को है धमकी दी गई है। दबंगों ने युवती का बीच सड़क अगवा करने का किया प्रयास और पीड़िता के व्हाट्सएप पर दबंग ने भेजी असलहों की फोटो। पुलिस ने दबंग के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा और किदवई नगर थाना क्षेत्र का यह मामला। तो साक्षी हत्याकांड जैसा मामला जो है वो रिपीट करने की बात कही गई है दबंगों के द्वारा, और महिला को डराने की कोशिश की गई है और असलहों की फोटो भेजी गई है ताकि महिला डर जाए। ये किदवई नगर का मामला है और कानपुर के दिल्ली और साक्षी हत्याकांड जैसा मामला जो है दोहराने की बात कही जा रही है। हम सर काम पर से आ रहे थे, इसने यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की, गलत जगह हाथ लगाया था और मेरा फ़ोन छिना के भाग रहा था। क्या किस तरह की, पहले भी कहीं धमकी देता है, पीछा करता है? पहले धमकी देते, कह रहा है जैसे तुम्हारे दिल्ली वाला काम हो वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। मेरे पास वीडियो फोटो सब भेजता, रिकॉर्डिंग। अच्छा, भेजता है? किस तरह की रिकॉर्डिंग भेजता है, वीडियो भेजता है? ये मेरे पास बंदूक की फोटो भेजता है। जैसे क्या धमकाता? आज क्या हुआ पूरा मामला बताओ। आज हम आ रहे थे काम पर से, मैं इधर से आ रहे थे और इसने यहाँ पे मुझे पकड़ा और क्या बोलते फ़ोन छिना ले, कह रहा है चलो वरना हम तुम्हें जान भी मार देंगे। धमकी दे रहा था मुझे। पुलिस आई मौके? हाँ, पुलिस आ गई। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर चेकिंग के दौरान अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गैंगस्टर फहीम उर्फ अंटा को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, बाइक की बरामद। 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर फहीम पर है मुकदमे दर्ज और थाना डिडौली क्षेत्र के सिहोरा नीली खेड़ी रोड का ये मामला है। तो बदमाश जो है वो शिकंजे में आ चुका है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है और कई इनाम उस पर दर्ज थे, साथ ही साथ कई मुकदमे दर्ज थे और अब पुलिस के शिकंजे में ये बदमाश। एक व्यक्ति उनके सामने मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वह सिहोरा रोड से नीली खेड़ी रोड पर भागा। उसका पीछा करने पर वह व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों की तरफ भागा तथा उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया और जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ 2 फायर किए गए, जिसमें एक फायर उस व्यक्ति के पैर पर लगा। उस व्यक्ति के घायल होने के उपरांत उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। उस व्यक्ति की पहचान एक फहीम अंटा नाम के व्यक्ति के रूप में हुई, जो थाना डिडौली क्षेत्र का ही रहने वाला है तथा थाना गजरोला के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में वांछित के रूप में है। उसके विरुद्ध पूर्व से ही 10 अभियोग पंजीकृत है। वह एक सातिर गोकस है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा एक हुक्का कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध सुगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे बदमाश। पुलिस ने घायल बदमाशों को ट्रॉमा सेंटर भेजा है। थाना नसीरपुर और नगला खंकर की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में थे बदमाश, लेकिन उन्हें पहले ही पुलिस ने धर दबोचा और इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, घायल हो गए। अब उन्हें अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। थाना नसीरपुर का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों बदमाश को गोली लगी थी, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी और अब इनका इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश, जिसके पहले ही पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। तो भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी। सूचना मिलने पर थाना नसीरपुर पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखकर मैक्स पिकअप और चोरी की हुई भैंसें छोड़कर मौके से भाग गए थे। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बदमाश पुनः घटना कारित करने के लिए क्षेत्र में रेकी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नगला खंगर और थाना प्रभारी नसीरपुर के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई तथा पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में
बदमाशों के द्वारा अपना नाम आशीष और अखिलेश बताया गया है, जो करहल के रहने वाले हैं, तथा अपने ऊपर विभिन्न अंतर्जनपदीय थानों में आधे दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत होना बताया गया है। बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर कुर्बानी के लिए लाया गया विशाल भैंसा हुआ बेकाबू और भीड़ में भैंसा लोगों को रौंदते हुए भागा। मची अफरा तफरी और बेकाबू भैंस को किसी तरह लोगों ने काबू में किया। क्रेन से भैंस को उठाकर ट्रक में लाद दिया गया और उसे भैंस को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। और गलत शहीद थाना इलाके के असलातपुरा मोहल्ले की ये घटना है। ये देखिए किस तरीके से क्रेन की मदद से भैंसे को बांधा गया और फिर ये देखिए सीधी तस्वीरें, जहां पर भैंस ने हड़कंप मचाया, वीडियो वायरल हो रहा था। देखिए किस तरीके से दुकान में वो घुस रहा है, लोगों पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। भैंसे ने जो हड़कंप मचाया था वो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर क्रेन की मदद से भैंस को लोड किया गया ट्रक में और फिर उसे कहीं और छोड़ा गया। बिजनौर से खबर आ रही है, जहां बारिश से गंगा का जलस्तर तेजी से कटान पर कर रही है गंगा। ग्रामीणों को सता रहा है डर। प्रशासन ने गंगा किनारे लेखपाल की लगाई ड्यूटी। गंगा के इर्द गिर्द ग्रामीणों को न जाने की लगाई है पाबंदी और थाना मंडावर के गंगा खादर इलाके का मामला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जल स्तर बढ़ा हुआ है गंगा का और बाढ़ जैसी आशंका जो है वो जताई जा रही है। बाढ़ जैसे आसार हैं थाना मंडवार के गंगा नदी का मामला। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों में ईद नहीं मनाई जाएगी। बद्रीनाथ धाम में पंडा पुरोहित की बैठक में ये फैसला लिया गया है और फैसले के अनुसार जोशीमठ से आगे ईद का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। पिछले वर्षों तक बद्रीनाथ धाम में भी मनाई जा रही थी, लेकिन इस बार श्री बद्रीनाथ धाम में ईद उल जुहा जो मनाया जाता है त्योहार मनाने को लेकर अब बैठक हुई, जिसमें से हिंदू संगठन के साथ बद्रीनाथ व्यापार सभा और पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित और धाम में अलग अलग कार्यों में लगे हुए ठेकेदार और मजदूरों के साथ थाना बद्रीनाथ में मीटिंग की गई। मीटिंग में पंडा परिजनों ने मांग की कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। अंबेडकर नगर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर घायल हालत में दबोच लिया और बदमाश गैंगस्टर एक्ट सहित 6 मुकदमों में फरार चल रहा था, जिसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक मिली है। ये मुठभेड़ समरनपुर थाना क्षेत्र के खंडवा मोड़ के पास हुई है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लंगड़ाता हुआ बदमाश पुलिस के साथ नजर आ रहा है, जहां पर 25,000 का जो ये इनामी बदमाश है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मारी जो जाकर के सीधा बदमाश के पैर में लगी। घायल बदमाश को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और अगली खबर अंबेडकर नगर से ही है, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में युवती भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में सूचना पर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का मामला है। आप देख सकते हैं कि करंट की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। यहां पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कारण जानने की कोशिश कर रही है किस तरीके से यहां पर करंट की चपेट में लोग आए। बुलेटिन में अब बात करते हैं कानपुर की, जहां बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला। बाबूपुरवा कोतवाली के बगाही इलाके में नशे में धुत दबंगों ने एक शख्स को ईंट पत्थर से मार कर लहूलुहान कर दिया। दबंगों की दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 दबंग एक युवक को घेर कर खड़े हैं। इनमें एक आरोपी ईंट पत्थर से युवक को मार रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तीन युवक जो हैं दबंग एक अकेले पुरुष को, अकेले शख्स को घेरे हुए हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं। और ये तस्वीर बेखौफ दबंगों की सीधे आपके सामने, जहां एक युवक को पीटा जा रहा है। 3 दबंग मिलकर के एक असहाय युवक को पीट रहे हैं और ये वीडियो वायरल। उन्नाव में बकरा चोरी का मामला सामने आया है, जहां बकरीद के त्योहार से एक दिन पहले बकरा चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक बकरा चोरी करके गली से जा रहा था, तभी वहां बाइक से दूसरा शख्स आया और उसे बैठा कर ले गया। बकरा चोरी की करतूत से लोग हैरत में। सीसीटीवी का ये फुटेज आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक बकरे की चोरी करने में कामयाब हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से एक बाइक सवार आता है, बकरे को उठाता है और वहां से फरार हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।